नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जाकर के देखें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। पूरे मुल्क में आज रात 12 बजते ही नए साल 2025 का जश्न शुरू हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर में हर साल की तरह खूब धूम धड़ाका होने का इम्कान है। इंतज़ामिया की जानिब से नए साल के जोशो खरोश के पेश नज़र दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा के लिए अलग अलग एडवाइज़री जारी कर दी गई है। जो लोग भी आज रात नए साल की आमद की खुशी में देर रात मस्ती पार्टी करना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो ट्रैफिक पुलिस के ज़रिए जारी की गई एडवाइज़री को पढ़ लें। साथ ही सिक्योरिटी के ताल्लुकात से जो हिदायत दी गई है उसको भी अपने जहन में रख लें। दिल्ली पुलिस ने कनॉट पैलेस और इंडिया गेट के आसपास के इलाकों के लिए खुसूसी इंतजामात का भी ऐलान कर दिया है। मणिपुर में रह कर हो रहे तशद्दुद के दरमियान वज़ीर आला एन बीरेन सिंह ने एक बयान में आवाम से माफ़ी मांगी। 2024 के आखिरी दिन उन्होंने इस साल रियासत के ख़राब हालात पर माफ़ी मांगी और कहा कि हालात को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। अपने बयान में कहा कि पूरा साल बहुत दर्दनाक रहा, मुझे बहुत अफसोस है और मैं रियासती आवाम से कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी 3 मई से अब तक हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। नई दिल्ली असेंबली हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आज जानकारी दी कि वह दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा रुकन संजय सिंह के खिलाफ मुजरिमाना हतक इज्जती का मुकदमा दाखिल करने वाले हैं। इत्तला उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी और साथ ही कहा 10 करोड़ रुपए का मुतालबा भी करेंगी, जिसे अतिया करने का इरादा रखते हैं। संदीप दीक्षित का कहना है कि 10 करोड़ में से वो 5 करोड़ रुपये जमुना की सफाई के लिए और 5 करोड़ रुपये आलूदगी के मसले से निपटने के लिए अता करेंगे। मुजरिमाना हतक इज्जती का मुकदमा करने के लिए उन्होंने वज़ीर आला आतिशी के उस बयान को जिम्मेदार करार दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि संदीप दीक्षित ने बीजेपी से खतीर रकम ली है। कांग्रेस लीडर का कहना है कि मनमोहन सिंह का इंतकाल हो जाने की वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, लेकिन इसके बाद अब हतक इज्जती का मुकदमा दाखिल करने की सिमत में कदम बढ़ाएंगे। किसानों के मुतालबात की हिमायत में भूख हड़ताल पर बैठे किसान रहनुमा जगजीत सिंह डलेवाल को तिब्बी इमदाद फराहम करने के अपने हुक्म पर अमल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को मज़ीद मोहलत दे दी है। इससे पहले हुकूमत पंजाब की तरफ से अदालत की 20 दिसंबर के हुक्म पर अमलावरी के लिए 3 दिन का इजाफी वक्त मांगते हुए एक अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे की समाअत के लिए 2 जनवरी की तारीख तय की। वाज़ेह हो कि डलेवाल गुज़श्ता 35 दिनों से किसानों के मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए और कहा कि इस दौर में दलित कबायली पसमानदा तबक़ात के खिलाफ मुसलसल जुल्म व सितम हो रहा है। खड़गे ने मजीद कहा कि गिरजाघरों में मोदी हुकूमत के वज़रा बाबा साहेब और डॉक्टर अम्बेडकर का तौहीन करते हुए बीजेपी हुकूमती रियासतों में महरूम तबकों के खिलाफ ही यही जहनीत नज़र आती है। मरकज़ी हुकूमत ने वायनाड में होने वाली लैंडस्लाइडिंग को संगीन आफत करार दे दिया है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी वायनाड से लोकसभा की रुकन प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस ऐलान पर खुशी का इजहार किया। वज़ारत दाखिला ने केरला हुकूमत के ख़त के जरिए मुतला किया कि मरकज़ी काबीना कमेटी के जायजे की बुनियाद पर लैंडस्लाइडिंग को इस ज़ुमरे में शामिल किया गया। तमाम हुकूमत ने बहाली के लिए खुसूसी माली इमदाद के पैकेज पर कोई अभी तक वजाहत नहीं दी है। ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर किसानों के मसाइल पर मुनाकिदा महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन कौमी तर्जुमान राकेश टकेत ने शिरकत की। उन्होंने ऐलान किया है कि किसानों के मुतालबात तस्लीम किए जाने तक एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। नए साल का जश्न मनाने वाले नोएडा के लोगों के लिए पुलिस ने खुसूसी इंतजामात किया। अगर किसी ने 31 दिसंबर की रात यानी आज की रात ज़रूरत से ज़्यादा शराब नोशी की है तो उसे घर वापस आने की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। खबरों के मुताबिक नोएडा पुलिस ने पब और बार ऑपरेटर से मिलकर इस खास मौके पर कैब सर्विस का इंतज़ाम भी किया है। अमरीकी अरबपति एलन मस्क ने जर्मनी में दाएं बाजू की जमात अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी की हिमायत का खुलकर ऐलान किया। इसके बाद जर्मन हुकूमत ने पीर यानी 30 दिसंबर को एलन मस्क पर फरवरी 2025 में होने वाली यूरोपीय मुल्क के इंतखाबात को मुतासिर करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगा। इंतखाबात से कबल एलन मस्क की जानिब से दाएं बाजू की एक जमात की हिमायत के बाद जर्मनी में हंगामा बरपा हो गया है।
साल 2024 वदा हो रहा है, इसके साथ बहुत सी यादें जुड़ी हैं जिनमें कुछ अच्छी और कुछ तल्ख हैं। तल्ख यादों की बात करें तो रवा साल हिंदुस्तानी शहरियों के लिए कुदरती आफात की वजह से आजमाइश भरा रहा। 2024 की बात करें तो साल तारीख का सबसे गर्म साल गुजरा। कुदरती आफात ने कई ममालिक में हलाकत खेज माहौल पैदा किया। हिंदुस्तान की कई रियासतों में भी तबाही वाले हालात देखने को मिले। वायनाड में हुए खतरनाक लैंडस्लाइडिंग की वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। मजमूई तौर पर इन आफात में हज़ारों जिंदगियां ख़त्म हो गई। दुनिया की कई ममालिक पर कुदरती आफात ने कहर बर्पा किया, जिसमें अगर देखा जाए तो नेपाल भी है, सूडान भी, यूरोप भी और मैक्सिको, माली और सऊदी अरब में हीट वेव से हज़ारों अफराद को जान से हाथ धोना पड़ा था। तो उधर अमेरिका और फिलिपाइन जैसे ममालिक में तबाहकुन तूफ़ानों साइक्लोन ने तबाही मचाई। साइंसदानों का मानना है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात मज़ीद संगीन शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। और साल 2024 तारीख का सबसे गर्म साल भी रहा। आपको मालूम होना चाहिए कि जनवरी से नवंबर तक औसत दर्जे हरारत प्री इंडस्ट्रियल दौर यानी 1850 से 1900 के मुकाबले में 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। वाज़ेह कि इससे कबल 2023 को सबसे गर्म साल के तौर पर भी दर्ज किया गया था। सैलाब की वजह से आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। आप लोग जानते हैं इस खतरनाक सैलाब की वजह से तकरीबन 3 लाख लोग बुरी तरह मुतासिर हुए थे, जिसमें 40 से ज़ायद लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। बोड़ा, मेरो और कृष्णा नदी के आबी सतह में इजाफे की वजह से नशेबी इलाकों में पानी भर गया था। समंदरी तूफान रेमल ने भी तबाही मचाई थी और ये 25-26 मई को मगरबी बंगाल और बांग्लादेश की सुंदरबन डेल्टा इलाके में आया। इसकी वजह से बंगाल, मिज़ोरम, आसाम और मेघालय में तकरीबन 30 से ज़ायद लोगों की जानी गई। इसके अलावा वायनाड लैंडस्लाइडिंग के बारे में कौन इसको भूलेगा कि ये सबसे ख़तरनाक साल था केरला वालों के लिए, वायनाड वालों के लिए, कि 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। 30 जुलाई को वहाँ पर वायनाड में जो सैलाब आया और यहाँ के नीलांबूर जंगलाती इलाकों में जो ये सैलाब आया था उसमें चोरलमाला नामी इलाका भी है, मंडकट्टी नामी इलाका भी है। 1,500 से ज़ायद घर नेस्त नाबूद हो गए, हज़ारों लोग बेघर हो गए, 300 से ज़्यादा जाने गई। हिमाचल प्रदेश में 2 माह के अंदर 51 मरतबा बादल फटा और यहाँ भी कई लोगों के जाने गई, जबकि बताया जाए 30 लोगों की जाने गई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जैसे इलाकों में खासी तबाही हुई और 121 मकानात पूरी तरह मलबे के ढेर बन गए। इस कुदरती आफत की वजह से रियासत को तकरीबन 1140 करोड़ रुपए का खसारा हुआ मिन जुमला तौफा। इसके अलावा तूफान फैंगल, इसने पुडुचेरी के पास दस्तक दी, उसमें 19 लोगों की मौत हुई। तूफान की वजह से पुडुचेरी में 46 सेंटीमीटर की रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई और सैलाब से आसाम भी बेहाल हुआ। आप जानते हैं इस साल दूर दूर तक ताहद निगाह पानी ही पानी नजर आया। रवा साल शिमाली मशरक़ी हिंदुस्तान में यहाँ ये फ़र्क करना मुश्किल था कि दरिया का दूसरा किनारा कहाँ है और गांव की सरहद कहाँ है। सड़कें, रास्ते, फुटपाथ सब कुछ सैलाब में डूब गए थे। रवा साल आसाम में शदीद सैलाब की वजह से 117 अफराद हलाक हुए। 21 लाख से ज़्यादा लोगों के मुतासिर होने की इत्तला आई और इसमें जो है ब्रह्मपुत्र नदी के कहर का सामना करना पड़ा था लोगों का। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से आसमानी और ज़मीनी आफतों के एतबार से भारत के लिए साल 2024 बहुत ही ख़तरनाक साबित हुआ। BSNL के 19,000 मुलाजिमीन की मुलाजिमत ख़तरे में आ गई है। कांग्रेस मोदी हुकूमत पर हमलावर है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, मोदी हुकूमत में बढ़ती बेरोज़गारी की खबरें सामने आना कोई नई बात नहीं। प्राइवेट कंपनियों में छंटनी की खबर आम बात हो गई। अब सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL में 19,000 मुलाजिमीन की छंटनी से मुतल्लिक़ खबर ने हलचल मचा दी है। कई न्यूज़ पोर्टल इस खबर को शाये किया है। कांग्रेस मोदी हुकूमत पर हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस का मानना है कि नौजवानों को बर्बाद करने पर आमादा नरेंद्र मोदी हुकूमत में भर्तियाँ तो होती नहीं, उल्टी नौकरियाँ छीन ली जाती हैं। जेल में बंद पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमत के साथ समझौता करने की सभी खबरों को खारिज कर दिया। इमरान ने कहा है कि वो ना तो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ अपनी रिहाई को लेकर कोई सौदा करना चाहते हैं और ना ही कोई दीगर मुल्क उन्हें जेल से निकालने की कोशिश कर रहा है। ये सब के सब फालतू की बातें हैं। उधर चीनी हैकर्स ने अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट को हैक करके कई वर्क स्टेशन और गैर दर्जाबंद दस्तावेजात तक रसाई हासिल कर ली है। 8 दिसंबर को होने वाले साइबर हमले में हैकर्स ने एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर की सिक्योरिटी में खामियां तलाश की और सिस्टम में दरअंदाजी की। अमरीकी हुकाम ने इस हमले की तहकीकात शुरू कर दी है और इसे एक संगीन साइबर सिक्योरिटी वाक़या करार दिया है।
केरला की रहने वाली नेमिशिया प्रिया को मुबैना तौर पर एक यमनी शहरी के कत्ल के इल्जाम में वहां की अदालत ने मौत की सजा सुनाई। इस मामले में हुकूमत हिंद सरगर्म हो गई, कोशिश कर रही है कि इस हिंदुस्तानी नर्स को सजाए मौत से बचाया जाए। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल की तरफ से कमाल उदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर हुस्साम अबू सुफिया को गिरफ्तार किए जाने पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मुआविन तर्जुमान फ्लोरेंसा सोटोनेनो ने मामूल की प्रेस ब्रीफिंग में गजा की उमूमी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए इस पर अफसोस जताया था। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस ने कहा कि तारीख तरीन दौर में भी उम्मीद की किरण में तब्दीली पैदा करने की ताकत होती है। गुटेरेस ने सालिनों के हवाले से एक वीडियो पैगाम जारी किया। उसने कहा कि जंगे वसी पैमाने के मसाइब नकल मकानी का मूजिब बनते, अदम मसावात और बंटवारे मुसलसल तनाव और अदम तहफ़्फ़ुज़ को जन्म देते हैं। उधर जनूबी कोरिया में 3 दिसंबर को नाफिज किए गए मार्शल लॉ से मुताल्लिक़ा तहक़ीक़ात के दौरान सदर योन सुक योल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि उन्होंने रूस के साथ कई तबादला किया। सोशल मीडिया पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि 179 यूक्रेनी बाशिंदों को, जिनमें 187 फौजी और 2 शहरी शामिल हैं, को तबादले के दायरेकार में रिहा कर दिया गया है। वो इस मामले पर काम जारी रखेंगे। तो नाज़रीन, तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने 2024 में तुर्किया में किए गए तरक्याती कामों का जायजा लिया है। सदर एर्दोगान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जारी करदा बयान में जोर दिया, हमने 2024 में भी कौम की खिदमत के लिए बगैर किसी वक्फे के दिन रात मेहनत की और हर शोबे में मुल्क को अहम मनसूबे खिदमत और सरमायाकारी फराहम की है। नाज़रीन, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।